Hello everyone, a very good morning. Today's topic is intellectual property right. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की अगर हम बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है माइंड से रिलेटेड, यानी कि माइंड से रिलेटेड जो भी आप इनोवेशन करते हो, कुछ नया कुछ बनाते हो, तो उसके रिगार्डिंग जो आपका एक्सक्लूसिव राइट होता है वो आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि जो आपने इन्वेंशन किया है उसके ऊपर आपका ही राइट रहता है, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता। इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, ये इन सब के बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। आइए देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर नंबर वन इज अ क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, यानी कि ह्यूमन माइंड का कोई भी क्रिएटिविटी आप लगा सकते हो, कोई भी जो क्रिएटिविटी है वो आएगी ह्यूमन माइंड के। ह्यूमन माइंड से कोई भी क्रिएटिव वर्क आपने जो किया है, नॉलेज एसेट्स क्रिएटेड, यानी कि कोई भी जो एसेट्स है वो क्रिएट की है थ्रू द नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज, मैनिफेस्टेशन ऑफ द आइडियाज, ठीक है, कोई भी नया आइडियाज इंट्रोड्यूस किया है। एंड नेक्स्ट आ जाता है कन्फर्ड ऑन क्रिएशन ऑन एक्सक्लूसिव स्टैट्यूटरी राइट्स, यानी कि कोई भी इनटेंजिबल जो नॉलेज है उसके रिगार्डिंग आपका एक्सक्लूसिव जो राइट होता है। ट्रेडेबल कमोडिटी के रिगार्डिंग आईपीआर, जो कि इन्फोर्सेबल है लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर कोई और अगर आपके जो प्रोडक्ट को यूज करता है आपकी परमिशन के बिना, तो उसके अगेंस्ट जो है वो स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीआर का इंपॉर्टेंट रोल रहता है फिजिकल एसेट्स के रिगार्डिंग भी, बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस के लिए एंड न्यू वेल्थ ऑफ नेशन, जो आईपीआर है उसके वो आ जाता है आपका। तो ये सारे हमने पढ़ा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होते हैं। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज के अंदर। नंबर वन इज अ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड नंबर टू इज अ कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड होगा आपका इन्वेंशन, जिसको आप पेटेंट बोल सकते हो, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ सोर्स। ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी इंक्लूड होती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर। एंड नेक्स्ट आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट को हम अलग से पढ़ेंगे। तो आइए देखिए डिटेल से हम करते हैं। कॉपीराइट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा वो आपको ध्यान रखना है, आप अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन कर लेना। कॉपीराइट के अंदर इंक्लूड होता है ओरिजिनल वर्क के रिगार्डिंग जो भी आइटम्स रहेंगे, ओरिजिनल वर्क से रिलेटेड मेन यही रहेगा इसका। कॉपीराइट जो होता है वो ओरिजिनल वर्क के रिगार्डिंग होता है। ओरिजिनल वर्क हो सकता है नोवेल, पोयम, प्ले, फिल्म, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क सच एज ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, फोटोग्राफ्स हो गए एंड स्पिरिचुअल आर्किटेक्चरल डिजाइन, ये सारी जो चीजें हैं वो आ जाती है आपकी कॉपीराइट के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शुड इंक्लूड द राइट रिलेटेड टू, यानी कि किस किस पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग आपके राइट रहेंगे। तो देखिए किस किस से रिलेटेड रहेंगे, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं वही यहाँ पे पॉइंट्स में दिए हुए हैं। लिटरेसी, आर्किटेक्ट, साइंटिफिक वर्क, परफॉर्मेंस ऑफ द आर्टिस्टिक परफॉर्मिंग, यानी कि कोई भी जो आर्टिस्ट ने परफॉर्मेंस की है उसके रिगार्डिंग भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट आपका इनोवेशन इन ऑल फील्ड ऑफ द ह्यूमन एंडेवियर, यानी कि जो भी कोई भी नई टेक्निक्स के रिगार्डिंग प्रयास किए गए हैं, साइंटिफिकली कुछ भी डिस्कवर किया है। इंडस्ट्रियल डिजाइन के रिगार्डिंग अलग अलग जो डिजाइन होते हैं उनके ऊपर कॉपीराइट होता है। नेक्स्ट है फिर ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क एक्सेट्रा। ट्रेडमार्क के बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको कंबाइनली दिया हुआ है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन से जो राइट है वो इंक्लूड होते हैं, ठीक है, और जो भी अनफेयर कंपटीशन है उससे प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट देखिए फिर बात करते हैं व्हाट इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी जो होती है वो आपकी टेंजिबल भी हो सकती है, आपकी इनटेंजिबल भी हो सकती है। बेसिकली अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जो भी किसी भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप के द्वारा ग्रुप की जो ओनरशिप है, ग्रुप की ओनरशिप है किसी भी पर्टिकुलर थिंग के रिगार्डिंग, तो वो आपकी टेंजिबल भी हो सकती है और वो आपकी इनटेंजिबल भी हो सकती है। आइए देखिए टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो टेंजिबल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? टेंजिबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होगी जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए बिल्डिंग हो गया, लैंड, हाउस,
कैश, ज्वेलरी, ये आपके एग्जांपल हो जाते हैं टेंजिबल प्रॉपर्टी के। अगर हम बात करते हैं इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, तो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसका फिजिकल में एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसको ओनली हम फील कर सकते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते, वो आ जाते हैं आपके इनटेंजिबल प्रॉपर्टी के अंदर। देन नेक्स्ट देखिए, राइट प्रोटेक्टेड अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कौन कौन से राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर? नंबर वन इज अ पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन। ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से आप ध्यान कर लेना, इसको हाईलाइट कर लेना। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट्स, अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन। तो ये सारे के सारे जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किए जाते हैं अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फिर देखिए, नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर इंटेलेक्चुअल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? इंडस्ट्रियल। जो हम पीछे पढ़ के आए हैं उसी को यहाँ पर थोड़ा सा डायग्रामेटिकली वे से आपको समझा दिया गया है। इन्वेंशन आ जाता है, इन्वेंशन के अंदर ही आ जाएगा आपका पेटेंट आ जाएगा, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। कॉपीराइट में क्या क्या आएगा? आपको यही सब चीजें ध्यान रखनी है, पेपर के अंदर यही इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, कॉपीराइट में क्या क्या जो आइटम्स है वो इंक्लूड होंगे। कॉपीराइट में राइटिंग, पेंटिंग, म्यूजिकल वर्क, ड्रामेटिक वर्क, ऑडियो विजुअल वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारे आपको आइटम्स जो है वो लर्न करने हैं। फोटोग्राफिक वर्क, ब्रॉडकास्ट, पिक्चुअल एंड नेक्स्ट आपकी ड्राइंग वर्क एटसेट्रा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे वन बाय वन, हम एक्सप्लेन करेंगे। नंबर वन पर हम एक्सप्लेन करेंगे ट्रेडमार्क को, एक्सप्लेन करेंगे ट्रेडमार्क एंड सर्विस मार्क को। ट्रेडमार्क क्या होता है? बेसिकली अगर मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस को स्टार्टअप करते हो तो आप उसका क्या करते हो? मार्क बनाते हो। अब जो मार्क आपने बनाया है उसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क बोलते हैं। वो हो सकता है आपका वर्ड हो सकता है जिसके अंदर इंक्लूड होगा कोई भी वर्ड, नेम, सिंबल, डिवाइस, जो भी यूज किया जाता है आपके जो बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज अ ट्रेडमार्क। ओके, अब जो भी आपने ट्रेडमार्क बनाया है उसको कोई भी दूसरा जो पर्सन है वो यूज नहीं कर सकता आपकी परमिशन के बिना, बट आपको ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना पड़ता है। कोई भी साइन बोल सकते हो, डिजाइन बोल सकते हो, और एक्सप्रेशन यानी कि जहां से आपके एंटरप्राइज को एक्सप्रेस किया जाता है, आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विसेज को, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क बोलते हैं। अब मान लीजिए जो ट्रेडमार्क है, ठीक है, अगर हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं तो कोई भी जो बिजनेस है, पर्टिकुलर बिजनेस है, उसको क्या कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं ट्रेडमार्क की, तो जनरल एक लोगो होता है, रजिस्टर्ड लोगो आप बोल सकते हो, कि जहां पर वर्ड होता है, या फिर स्लोगन आप बोल सकते हो, डिजाइन बोल सकते हो, साउंड बोल सकते हो, कि किस तरीके की जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो रही है, किस तरीके का जो वर्ड है वो यूज किया जा रहा है। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फेडरल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, यानी कि जो ट्रेडमार्क है उसका आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है। अब जो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन है वो करवाया जाता है फेडरल लॉ के द्वारा करवाया जाता है, यूनाइटेड स्टेट ट्रेडमार्क एक्ट के अकॉर्डिंग, जिसको हम लेहम एक्ट भी बोलते हैं। ये आप इंपॉर्टेंट है आपका, सो आप इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। एंड देन हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हम एप्लीकेशन देते हैं ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग, फेडरल रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, तो वो हम देते हैं पीटीओ को। पीटीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? लिख लीजिए, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाने के लिए। रजिस्ट्रेशन का आपका जो प्रोसेस है वो लेंथी प्रोसेस हो सकता है, जिसके अंदर आपको 12 to 24 मंथ्स का टाइम या फिर इससे ज्यादा टाइमिंग भी लग सकता है। सो जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मोर देन इनफ है, सिर्फ आपको यही इन्फॉर्मेशन लर्न करनी है। और नेक्स्ट देखिए, अगर हम वैलिडिटी की बात करेंगे कि अगर मान लीजिए जो ट्रेडमार्क है उसका रजिस्ट्रेशन हमने करवाया, तो वैलिडिटी होती है 10 ईयर के रिगार्डिंग। प्रोडक्ट के रिगार्डिंग होती है, लिख लीजिए थोड़ा सा, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग रहेगी 10 ईयर की, और सर्विस के रिगार्डिंग रहेगी 17 ईयर की, 17 ईयर की, ठीक है।
एंड नेक्स्ट हम दोबारा से भी रिन्यू भी करवा सकते हैं। हमें मान लीजिए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हमें हमारी जो वैलिडिटी है वो रहेगी 10 ईयर की। आफ्टर 10 ईयर हमें रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो रिन्यू जब हम करवाएंगे तो हमें कुछ जो फी है वो डिपॉजिट करवानी पड़ती है। एंड नेक्स्ट और वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है पीटीओ को, यानी कि पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस को। टाइम टू टाइम वेरीफाई भी किया जाता है कि आप जो है वो ट्रेडमार्क को यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर आप ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर रहे हो तो किसी दूसरे पर्सन को अवेलेबल करवा दिया जाता है। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉपीराइट। आइए कॉपीराइट के अंदर पढ़ते हैं। ट्रेडमार्क के अंदर एक चीज और आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं तो आपका जो ट्रेडमार्क एक्ट है, लिख लीजिए, ट्रेडमार्क एक्ट आपका रहेगा 1999 एंड एग्जिस्टेंस में कब आया? 2003। ये इंफॉर्मेशन आप राइट डाउन कर लेना। देन नेक्स्ट हम करते हैं अभी कॉपीराइट। देखिए कॉपीराइट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉपीराइट की अगर जहां तक हम बात करते हैं तो कॉपीराइट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यूएस लॉ के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। और कॉपीराइट बेसिकली होता है ओरिजिनल वर्क के रिगार्डिंग, जो भी ओरिजिनल वर्क किया जाता है उसके रिगार्डिंग जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है आपको कॉपीराइट के अंदर। अब किस किस के रिगार्डिंग कॉपीराइट हो सकता है? क्रिएटिव एक्सप्रेशन में भी कैप्चर इन वर्ड, नंबर, नोट, साउंड, पिक्चर एंड एनी अदर ग्राफिक एंड सिंबॉलिक मीडिया, इन्हीं के रिगार्डिंग आपकी जो कॉपीराइट है वो बन सकता है और आपकी प्रोटेक्शन भी की जाती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखिए आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर दिया हुआ है, यहाँ पे हाईलाइट कर लेना, इसको अंडरलाइन कर लेना, लिटरेचर, ड्रामेस्टिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक। ठीक है। तो ये आपको जो भी सारे जो आइटम्स दिए गए हैं उन आइटम्स को आपको लर्न कर लेना। ठीक है, क्योंकि जो आइटम्स है वो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो कॉपीराइट है वो आपको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पब्लिश और अनपब्लिश दोनों वर्क के रिगार्डिंग। अगर मान लीजिए कि आपने कॉपीराइट करवा रखा है तो आपको जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया जो कॉपीराइट एक्ट है, यहाँ पे लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए, इंडिया कॉपीराइट एक्ट 1957। कौन सा रहेगा? 1957 रहेगा, ये आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है देखिए, जो ओनर होता है कॉपीराइट का, जो ओनर होता है उसका एक्सक्लूसिव राइट रहेगा, यानी कि कोई भी वर्क के रिगार्डिंग कोई भी जो वर्क है वो उसने प्रोड्यूस किया है। ठीक है। ओरिजिनल वर्क जो उसने कोई नॉवल लिखी है, कोई पोयम लिखी है, तो उसके रिगार्डिंग रहेगा कॉपीराइट का जो आप बोल सकते हो प्रोटेक्शन रहेगी, तो वो कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्शन की जाएगी। अब अगर बात करते हैं, अगर कोई और पर्सन उस पर्सन के परमिशन के बिना अगर यूज करता है, मान लीजिए उसकी पोयम को यूज कर रहा है, उसकी म्यूजिक को यूज कर रहा है उसकी परमिशन के बिना, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो स्टिक एक्शन लिया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखिए, कॉपीराइट को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव राइट बोलेंगे, जो कि ओनर को दिया जा रहा है या फिर ऑथर को दिया जा रहा है पर्टिकुलर ओरिजिनल वर्क के रिगार्डिंग। टाइप ऑफ ओरिजिनल वर्क, अब अगर आपसे मान लीजिए पेपर के अंदर पूछा जाए कि ओरिजिनल वर्क के अंदर कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होंगे, तो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से आइटम इंक्लूड होंगे। ओरिजिनल वर्क के अंदर आइटम्स इंक्लूड होते हैं लिटरेसी, ड्रामेस्टिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमोग्राफिक, फिल्म एंड साउंड रिकॉर्डिंग। ये सारे जो आइटम्स है ये इंक्लूड होते हैं आपके कॉपीराइट के अंदर। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं कॉपीराइट के रिगार्डिंग ही पॉइंट दिए गए हैं। कॉपीराइट जो राइट्स होते हैं वो उसके अंदर आ जाता है राइट ऑफ रिप्रोडक्शन, कम्युनिकेशन टू पब्लिक, एडॉप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ वर्क। इनके रिगार्डिंग भी आपके कॉपीराइट के जो राइट है वो बन सकते हैं। बट कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती कॉपीराइट के अंदर? टाइटल, नेम, शॉर्ट एंड कॉम्बिनेशन, स्लोगन, शॉर्ट फ्रेजेस, मेथड, प्लॉट एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इसके रिगार्डिंग जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता कॉपीराइट। अब अगर बात करते हैं ड्यूरेशन की या फिर वैलिडिटी की, हम बात करेंगे कि जो कॉपीराइट है वो कब तक वैलिड रहेगा, क्या वैलिडिटी रहेगी।
तो कॉपीराइट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 हमने पढ़ा था ओरिजिनल लिटरेसी, डायग्रामिस्टिक, ड्रामेटिक एंड म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क। तो इनका जो रहेगा यानी कि कॉपीराइट के रिगार्डिंग जो प्रोटेक्शन रहेगी वो कितने टाइम पीरियड के लिए रहेगी, जब तक जो ऑथर है उसकी लाइफ टाइम तक प्लस में 60 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, यानी कि इतने टाइम तक क्या रहेगी, वैलिडिटी रहेगी। नंबर 2 पे हम बात करते हैं सिनेमाटोग्राफ, फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ, पोस्ट ह्यूमर्स, पब्लिकेशन, anonymous and pseudonymous publication, work of government and work of इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको बेसिकली लर्न करने पड़ेंगे, जो भी आपको आइटम्स यहाँ पे दिए गए हैं वो आइटम्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। इन आइटम्स के रिगार्डिंग जो कॉपीराइट की जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी आपकी 60 ईयर रहेगी। काउंट किए जाएंगे जब से आपका पब्लिकेशन हुआ उस डेट से लेके 60 ईयर तक कॉपीराइट की वैलिडिटी रहेगी। देन नेक्स्ट देखिए ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट के रिगार्डिंग। ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं तो यहाँ पर वैलिडिटी रहती है 25 ईयर की, बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर। 25 ईयर आपको लर्न करना है यहाँ पे। अगर परफॉर्मेंस राइट की अगर हम बात करते हैं तो इनकी वैलिडिटी रहती है 50 ईयर। कितनी रहेगी, 50 ईयर। तो डिफरेंट आप बोल सकते हो कि आइटम्स के रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैलिडिटी आपको प्रोवाइड की गई है। देन दोबारा से फिर से आपको यहाँ पे डेफिनेशन दे दी गई है, वही डेफिनेशन है जो अभी हम पढ़ के आए हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। देन नेक्स्ट देखिए पेटेंट के बारे में हम बात करेंगे। डिटेल से हमने कर लिया इसके अंदर कॉपीराइट के अंदर, और ऐसा कुछ भी मैटर नहीं बचता कि जो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ऑल ओवर को कवर अप कर लिया है। तो अभी हम बात करते हैं पेटेंट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। एंड कॉपीराइट के अंदर एक चीज और आप कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पे बताइए अगर विदाउट परमिशन कोई भी अगर कॉपीराइट को यूज करता है तो उसके ऊपर जो फाइन लगेगा वो लग सकता है 50,000 टू 2 लाख, और जो इम्प्रेजमेंट है वो हो सकती है 7 डेज टू 3 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है। ये आप थोड़ा सा ध्यान कर लेना, लर्न कर लेना। देन नेक्स्ट देखिए पेटेंट। पेटेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ पेटेंट की। देखिए डेफिनेशन लिख लीजिए पेटेंट की। डेफिनेशन की हम बात करेंगे, पेटेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट that gives the holder of exclusive right to an invention, product or process for a set period of time. Next statement लिखिए, no one can use the invention without prior permission or payment of fees। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी अदर पर्सन अगर यूज कर भी रहा है तो उसको या तो फी उनको डिपॉजिट करवानी होगी या फिर उससे पहले परमिशन लेनी होगी। अब अगर हम पेटेंट की बात करते हैं तो पेटेंट जो होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करता है। किसी ने नया इनोवेशन किया है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, प्रोसेस के रिगार्डिंग, उनको एक एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करता है। और मेनली जो पेटेंट रहता है उसके अंदर इन्वेंशन आते हैं, नए नए इन्वेंशन जो भी किए गए हैं। ओके, तो ये होता है आपका पेटेंट। आइए अब हम थोड़ा सा मैटर पढ़ लेते हैं डिटेल से क्या दिया गया है पेटेंट के अंदर। देखिए सबसे पहले तो प्रॉपर्टी राइट होता है इन्वेंटर का, जो भी इन्वेंटर जिन्होंने भी इन्वेंशन किया है, इशू किया जाता है यूनाइटेड स्टेट पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस से ही इशू किया जाता है। जो हम पढ़ के आए हैं पीटीओ पढ़ के आए हैं, फुल फॉर्म भी आ सकती है। जनरली जो पेटेंट होता है वो 20 ईयर के लिए होता है, और 20 ईयर के बाद उसको जो
आम जो पब्लिक है उसके लिए ओपन कर दिया जाता है, उसको फिर कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। नॉर्मली जो रहेगा वो पेटेंट 20 साल के रिगार्डिंग होता है, बट कुछ केसेस के अंदर, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर उसको रिन्यू करवाया जा सकता है, उसको मेंटेनेंस फीस की पेमेंट करके उसको मेंटेन करवाया जा सकता है, बट नॉर्मली क्या है कि इसको रिन्यू नहीं करवाया जा सकता। ये आपका बेसिकली 20 साल के लिए ही रहता है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पेटेंट, देखिए यहाँ पर आपको डिटेल से दिया गया है, पेटेंट की डेफिनेशन भी आपको दी गई है। डेफिनेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि स्टैच्यूटरी राइट होता है जो कि इन्वेंशन इन्वेंशन के रिगार्डिंग दिया जाता है, इन्वेंटर को दिया जाता है जिसने भी नया कोई इन्वेंशन किया है, ठीक है। और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रहेगा, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रहेगा। मान लीजिए कोई भी इन्वेंशन किया है, कुछ प्रोडक्ट बनाया है, यूज करना, ऑफर करना, ठीक है, सेल के रिगार्डिंग, सेलिंग, इंपोर्टिंग ऑफ एनी गुड्स, तो ये सारे जो कवर अप होंगे ये आपके पेटेंट के अंदर कवर अप होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं क्राइटेरिया की, बात करेंगे कि पेटेंट जो इन्वेंशन का जो क्राइटेरिया है वो क्या क्राइटेरिया रहेगा। क्राइटेरिया के अंदर बात करेंगे तो यानी कि नोवेलिटी, यानी कि नोवेलिटी का मतलब है कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया इन्वेंशन होना चाहिए। इनोवेटिव स्टेप यानी कि कुछ आप बोल सकते हो यहाँ पे कुछ इनोवेशन या क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 इज अ इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल, ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर इंडस्ट्री की एप्लीकेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जिसको हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर। वैलिडिटी जो रहेगी वो 20 साल तक रहेगी। 3 टाइप ऑफ पेटेंट आपको दिए गए हैं, पेपर के अंदर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा, यहाँ पे आप हाईलाइट कर लेना। 3 टाइप के आपके पेटेंट होते हैं, कौन कौन से टाइप के पेटेंट होंगे आइए देखिए। नंबर 1 इज अ यूटिलिटी पेमेंट, नंबर 2 इज अ डिजाइन पेमेंट, नंबर 3 इज अ प्लांट पेमेंट, प्लांट पेटेंट। अगर हम बात करते हैं यूटिलिटी पेटेंट की, तो जो यूटिलिटी पेटेंट होता है वो रहेगा आपका कोई भी डिस्कवर किया जा रहा है, कोई भी इन्वेंशन किया जा रहा है, प्रोसेस के रिगार्डिंग, मशीन के रिगार्डिंग, आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर के रिगार्डिंग, ठीक है, कुछ नया बनाना, कुछ नई मशीन बनाना, कुछ नया प्रोसेस से कोई भी काम को करना, वो आ जाता है आपका यूटिलिटी पेटेंट के अंदर। तो यूटिलिटी जो पेटेंट होता है वो रहेगा आपका 20 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। नेक्स्ट है फिर डिजाइन पेटेंट की हम बात करते हैं, तो डिजाइन जो पेटेंट रहेगा उसके अंदर होता है कोई भी डिजाइन होता है, मान लीजिए जैसे कि ज्वेलरी के अंदर होता है, ठीक है, या फिर जो भी आपके लग्जरी जो प्रोडक्ट होते हैं उसके जो डिजाइन होते हैं वो क्या करने देते हैं, वो मान लीजिए आप कहीं पे कुछ शॉप वगैरह पे जाते हो तो वो आपको फोटो क्लिक नहीं करने देते। क्यों नहीं करने देते? क्योंकि वो जो डिजाइन होते हैं वो पेटेंट होते हैं, ठीक है, उसकी कोई दूसरा जो कॉपी नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या है, जो डिजाइन जो पेमेंट रहेगा उसके अंदर न्यू ओरिजिनल ओरियामेंटल्स, तो ये सारी जो आइटम्स है ये आ जाएगी आपके डिजाइन पेमेंट के अंदर। और जो डिजाइन पेटेंट है वो रहता है आपका 14 ईयर तक। कब तक रहेगा? 14 ईयर तक। नेक्स्ट अगर प्लांट पेटेंट की हम बात करते हैं, प्लांट पेटेंट होता है मान लीजिए कुछ नया डिस्कवर करना, ठीक है, जैसे मान लीजिए अलग अलग आप लगा सकते हो यहाँ पे कि कोई भी जो पेड़ पौधे हैं उनकी कुछ नई जनरेशन प्रोवाइड करना, न्यू वैरायटी ऑफ द प्लांट प्रोवाइड करना, वो आ जाता है प्लांट पेटेंट के अंदर। देन नेक्स्ट देखिए, इसका भी जो रजिस्ट्रेशन होएगा वो रजिस्ट्रेशन होगा आपका फेडरल रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉपीराइट, ठीक है। जो एक्सक्लूसिव जो पेटेंट प्रोवाइड करेगा, राइट प्रोवाइड किया जाता है वो फेडरल लॉ के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। और पेटेंट को ऑब्टेन करने के लिए जो इन्वेटर है उसको फाइल करनी पड़ती है, पीटीओ को फाइल करनी पड़ेगी, पीटीओ को फाइल करनी पड़ेगी पर्टिकुलर पेटेंट करवाने के लिए कोई भी आइटम्स को। नेक्स्ट देखिए, जो पेटेंट का जो प्रोसेस रहता है, पेटेंट का जो प्रोसेस रहेगा वो 20 ईयर तक रहेगा फ्रॉम द, ये मैंने आपको बता ही दिया है, पेटेंट का बता दिया, यूटिलिटी के रिगार्डिंग और डिजाइन के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया। देन नेक्स्ट देखिए, और पेटेंट का जितना भी ईयर आपको दिया गया उससे पहले आप यूज, पब्लिक जो है वो यूज नहीं कर सकते, उसकी परमिशन से ही यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ इज अ ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट के अंदर हम बात करते हैं, ट्रेड सीक्रेट में हम बात करेंगे जो कि मोस्टली कंपनीज में यूज किया जाता है, बिजनेस जो इंफॉर्मेशन होती है जो कि अपने जो कंपटीटर होते हैं उनको पता ना चले, जो भी आपके बिजनेस के सीक्रेट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग होते हैं ट्रेड सीक्रेट। यानी कि आपके कोई भी जो रेसिपी है इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, रेसिपी, मार्केटिंग प्लान, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, मेथड ऑफ कंडक्टिंग अ बिजनेस, किस तरीके से बिजनेस को आप कंडक्ट कर रहे हो, आपका फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, रेसिपी क्या है। तो बेसिकली क्या होता है, ये सभी के सामने डिस्क्लोज नहीं की जाती, क्योंकि अगर मान लीजिए आप डिस्क्लोज कर देते हो तो जो आपका जो कंपटीटर है वो भी तो आपके जैसा प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है।
तो उसके लिए हम ट्रेड सीक्रेट्स का हम यूज करते हैं। अब अगर ट्रेड सीक्रेट की बात करते हैं तो ये आपका क्या ट्रेड सीक्रेट वर नॉट प्रोटेक्टेबल, प्रोटेक्टेबल नहीं है, ठीक है। कंपनी वुड नो इंसेंटिव टू इन्वेस्ट टाइम मनी और एफर्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी कि मान लीजिए जो कंपनी है वो क्या कर रही है, अपना एफर्ट लगा रही है, ठीक है, अपने रिसर्च करती है, टाइम इन्वेस्ट करती है, ठीक है। और मान लीजिए कि जो भी आपका जो प्रोडक्ट है बेसिकली उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग की आप मान लीजिए कोई भी आपने रेसिपी बनाई है तो पब्लिक के लिए रेसिपी बनाई है, ठीक है, बट होगा क्या, आपका जो बिजनेस है वो तो प्रमोट हो रहा है और आप ये तो नहीं चाहते कि आपके कंपटीटर को भी आपके जो रिसर्च है उसके बारे में पता चले, ठीक है। सो जो प्रोटेक्शन की अगर बात करते हैं, ट्रेड सीक्रेट की जो प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ट्रेडमार्क पढ़ के आए, कॉपीराइट पढ़ के आए, पेटेंट पढ़ के आए हैं, इसके अंदर क्या है, ये क्या है आपके स्टैट्यूटरी स्कीम फॉर द प्रोडक्शन एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन। बट ट्रेड सीक्रेट की जहां पर हम बात करेंगे इसके लिए कोई फेडरल लॉ नहीं बनाया गया, कोई फेडरल लॉ नहीं बनाया गया, कोई भी फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो ट्रेड सीक्रेट होते हैं वो आपके प्रोटेक्टेबल होंगे कोई भी एग्रीमेंट के रिगार्डिंग, जो एग्रीमेंट किया जाएगा बिटवीन द पार्टीज, यानी कि पार्टीज कौन होगी, या तो इंप्लॉयर होंगे, इंप्लॉयर और इंप्लॉई होंगे, या फिर कोई भी जो पार्टनर है वो होंगे, आपस में उनका एग्रीमेंट है, तो उनका क्या किया जाता है, एक एग्रीमेंट किया जाता है कि आप जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं करोगे। अगर आप हमारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हो, जो भी हमारे ट्रेड सीक्रेट है अगर उनको डिस्क्लोज करते हो तो आपके अगेंस्ट है जो वो स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। तो वो आ जाएगा आपका ट्रेड सीक्रेट के अंदर आ जाएगा कि जो ट्रेड सीक्रेट है उसके रिगार्डिंग कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है बट एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट देखिए फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स की अगर हम बात करते हैं सो नेम से ही डिनोट हो रहा है कोई भी जियोग्राफिकली यानी कि कोई भी जो जियोग्राफिकली प्लेस है, ठीक है, उसको हम क्या करें, इंडिकेट कर रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर गुड्स के रिगार्डिंग, सर्विसेज के रिगार्डिंग, ठीक है। जो ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट रहेगा, जो ओरिजिन ऑफ प्लेस रहता है कोई पर्टिकुलर गुड्स का, सो इंडिकेशन बोल सकते हैं, ये एक इंडिकेशन होता है, डिफाइन करता है जियोग्राफिकल टेरिटरी। एंड आइडेंटिफाई होता है एग्रीकल्चर से, नेचुरल मैन्युफैक्चर गुड्स से। मैन्युफैक्चर गुड्स जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है, प्रोसेस्ड हो सकती है, प्रिपेयर की जाती है उस टेरिटरी के अंदर। स्पेशल क्वालिटीज रहेगी, रेपुटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक रहता है पर्टिकुलर गुड्स के रिगार्डिंग। एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, सोलापुर, सोलापुर चादर दी गई है, सोलापुर टेरी टावल दिए गए हैं, बासमती राइस, दार्जिलिंग टी, कांचीपुरम सिल्क साड़ी एंड अल्फांसो मैंगो, नागपुर ऑरेंज, ठीक है। तो ये क्या है आपके जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि जो गुड्स है उनको रिप्रेजेंट करेगा जियोग्राफिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में हमने पढ़ा है, डिटेल से हमने पढ़ा है। आई थिंक इसके अंदर और कोई भी ऐसे आइटम्स नहीं रिमेनिंग रहता जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। सो सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट आइटम है या फिर जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे टिक करवा दिए गए हैं। आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।